सोचिए, अगर एक गरीब मछुआरे को सपने में माता मरियम दिखाई दें और कहें, मेरा प्रतिमा सागर में छिपी है, मुझे ढूंढो, और अगली ही सुबह वह प्रतिमा सचमुच समुद्र से निकल आए तो? सोचिए, अगर समुद्री लुटेरे चर्च को जलाना चाहें और तभी आकाश से मधुमक्खियों की फौज आ जाए उन्हें रोकने। यह कोई कल्पना नहीं, यह है मुंबई के बांद्रा की माउंट मेरी बेसिलिका की सच्ची चमत्कारी कहानी। मछुआरे का सपना। 16वीं सदी में बांद्रा का एक गरीब मछुआरा सपने में माता मरियम को देखता है। वे कहती हैं, समुद्र की लहरों में मेरा प्रतिमा है, मुझे ढूंढो। अगले ही दिन वह नाव लेकर निकलता है और वहीं लहरों के बीच प्रतिमा सचमुच तैरती हुई मिलती है। वह उसे पहाड़ी पर बने छोटे चैपल में रखता है। तभी से उन्हें मोत मौली यानी पर्वत की माता कहा जाने लगा। समुद्री लुटेरों का हमला। लेकिन साल 1700 में मस्कट से आए समुद्री लुटेरे चर्च में घुसते हैं। सोने की तलाश में वे प्रतिमा का दाहिना हाथ काट देते हैं जिसमें स्वर्ण राजदंड था। वे चर्च में आग लगाने ही वाले थे कि अचानक मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। लुटेरे डर कर भाग जाते हैं। चर्च बच जाता है लेकिन प्रतिमा घायल हो जाती है। प्रतिमा की मरम्मत। 60 सालों तक वह टूटी हुई प्रतिमा छिपाकर रखी गई। 1761 में एक कलाकार ने उसे फिर से जोड़ा। टूटा हुआ हाथ ठीक करने के लिए उन्होंने उसमें बालक यीशु की छोटी प्रतिमा रख दी। इसी कारण आज भी माउंट मैरी की प्रतिमा यीशु को अपने दाहिने हाथ में उठाए हुए है। यह ईश्वर की योजना थी, इत्तेफाक नहीं। आस्था और चमत्कार। सदियों से हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं, मोमबत्तियां चढ़ाते हैं, कभी घर के आकार की, कभी बच्चे के, कभी दिल के, और अनगिनत लोग गवाही देते हैं। यहाँ उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। एक मछुआरे का सपना, समुद्री लुटेरों का हमला और अनगिनत चमत्कार। माउंट मैरी सिर्फ एक चर्च नहीं है, यह आस्था का जीवित प्रमाण है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि किसी को आज यही याद दिलाने की जरूरत है। जब विश्वास सच्चा होता है तो चमत्कार अपने आप होते हैं।